देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त जो है हमारा बीफ पुलाव जो है बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बना है। तो बहुत इस टेस्टी और मज़ेदार से बीफ पुलाव को कैसे बनाना है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश-आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार जो है ना बीफ पुलाव की लाई हूँ, यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी है। तो जिसके लिए मैंने जो है ना तकरीबन 1 किलो जो है 1 सवा किलो गोश्त जो है बीफ का वो धो के अच्छी तरीके से इसको कुकर में डाल दिया है और पानी इसमें उतना रख रहे हैं ताकि हमारी यखनी में भी इस्तेमाल किया जा सके। और साथ ही इसमें मैंने खड़े गरम मसाले शामिल कर दिए हैं और बिल्कुल ही थोड़ी-सी जो है काली मिर्च पाउडर शामिल किया और बिल्कुल थोड़ा-सा नमक ताकि गोश्त में, बोटियों में अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए। तो अब इसको जो हम वेट लगा लेंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको हम पकाएँगे। तो फिर बाद में मैं प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो देखिए मैंने वेट लगा लिया है, ढक्कन जो कुकर का वो दे दिया और वेट भी लगा लिया है। तो अब तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट तक हम इसे बॉयल करेंगे। तो फिर बाद में साथ-साथ हम बनाएँगे इसे जब ये बॉयल हो जाएगा। तो देखिए गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। तो अब जो है ना दूसरी देगची में मैंने 2 चम्मच जो है वो घी ऑयल की शामिल कर लिए हैं, जो कि कैनोला का ऑयल है। तो साथ ही इसके जो हैं वो मैं प्याज़ शामिल करूँगी। तो प्याज़ जिनको मैंने धो के अच्छी तरीके से रख लिया है। बीफ का गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। तो अब दूसरी देगची में 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है, जो कि कैनोला का ऑयल है। तो अब इसमें जो चीज़ शामिल करनी है तो वो मैं दिखाती हूँ। तो वो है प्याज, जो कि 2 बड़े साइज़ के लाल साइज़ के प्याज मैंने ले लिए हैं और इनको कट करके अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको शामिल कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो प्याज़ों को मैंने शामिल कर लिया है। तो अब अच्छी तरीके से इसकी बनाई कर लेते हैं। तो फिर इसमें साथ-साथ जो चीज़ें जानी हैं बीफ पुलाव में, यखनी बीफ पुलाव में, तो वो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए प्याज जो है वो हल्के से कलर उन्होंने छोड़ना शुरू किया है। तो अब साथ ही इसकी जो चीज़ हमने शामिल करनी है तो वो देख लेते हैं। तो ये देखिए साथ इसके खड़े गरम मसाले हैं, जिनमें मैंने जावित्री ले लिए, थोड़ी-सी जावित्री ले ली है और 3 इसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं और कुछ मैंने इसमें काली मिर्च के दाने ले लिए हैं और 2 बड़ी इलायची ले ली है और तेज़पात ले लिया है और साथ इसमें मैंने बड़ा जो चम्मच है वो ज़ीरे का ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरे का। तो और साथ इसके 7 जो है वो लौंगे हैं। सारे गरम मसाले मैंने ले लिए हैं। तो अब इसको शामिल कर देंगे इसमें। तो शामिल करके इसकी अच्छी तरीके से हमने बुनाई कर लेनी है। तो ताकि जो खड़े गरम मसाले हैं इनका अच्छी तरीके से फ्लेवर जो है वो आ जाए हमारे चावलों में। तो अब इसके बाद जो चीज़ शामिल करनी है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साबुत गरम मसाले शामिल करके भी भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो चीज़ शामिल होनी है तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने ले लिया है, तकरीबन 3 चम्मच जो है बड़े हैं वो लिए हैं। तो इसको भी हम शामिल कर देंगे। तो ये आप लाज़मी शामिल कीजिएगा इसमें। तो इसको शामिल करके भी हमने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है लहसुन अदरक की और इसका कच्चापन जो है वो दूर कर लेना है। तो फिर इसमें जो स्पाइसेस जाने हैं वो भी मैं दिखाऊंगी और जो और चीज़ें ऐड होनी है वो भी मैं दिखाऊंगी। आप देखिए अच्छी तरीके से जो है वो फ्राई हो चुके हैं, सारे मसाला जार जो है वो अच्छी तरीके से उसकी बुनाई हो गई है। तो अब जो इसमें चीज़ ऐड करनी है तो वो जो है ना मैंने 2 बड़े साइज़ के जो है ना बड़े साइज़ के फुल साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और साथ इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको भी कट कर लिया है। तो इसको हम शामिल कर देंगे। तो हल्का सा पानी का छींटा भी लगाएंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैंने ऐड कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो अब जो चीज़ इसमें जानी है पुलाव में तो वो देख लेते हैं। वो है स्पाइसेस हमारे मसाला जात। इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कि आप शामिल कीजिएगा। और बिल्कुल ही जो है ना हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर ले लिया है। आप नमक और मिर्च जो है अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो और ऐड कर सकते हैं ज़्यादा। तो चलिए इसको हम शामिल कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया, शामिल कर दिया है। तो अभी हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाला जार जो है वो हमारे जले ना। तो मसाला जार शामिल करके भी इसकी अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब जो चीज़ देखिए अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो अब जो चीज़ मैंने ऐड करनी है तो वो है गोश्त, जो हमारा जो है ना बीफ का अच्छी तरीके से गल चुका है और इसकी मैंने तकरीबन छोटी-छोटी की थी, क्योंकि आप भी छोटी-छोटी कीजिएगा। छोटी-छोटी जो है वो आसानी से मुँह में आ जाती है लुक़्मे के साथ, तो और गल भी जाती है। ये रेशादार जो गोश्त होता है इसकी छोटी-छोटी ही आप कीजिएगा तो अच्छी लगती है। तो इसको हम शामिल कर लेते हैं, जो कि तकरीबन 1 किलो जो है बीफ गोश्त मैंने लिया था और शामिल करके अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है हमने। ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। ये आपने देखना है कि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल जाए, ना ज़्यादा इसको गलाना है और ना ही इसको कम गलाना है। कि गोश्त को शामिल करके भी अच्छी तरीके से इसकी बुनाई मैं कर रही हूँ। तो अब जो चीज़ इसमें ऐड करनी है तो वो भी मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो वो ये देखिए, ये मैंने दही ली है तो तकरीबन 1 बड़ी कटोरी और इसमें मैंने 2 चम्मच जो है बिरयानी मसाले के शामिल किए हैं।
तो बिरयानी मसाले के 2 चम्मच शामिल किए हैं, तो अब इसको शामिल कर देते हैं हम। तो बहुत ही मज़े का दही भी फ्लेवर लाती है और जो बिरयानी मसाला है वो भी मज़े का फ्लेवर लाता है। आप दूसरे स्पाइसेस के साथ साथ थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको जो दही का पानी हमने खुश्क कर लेना है और गोश्त की अच्छी तरीके से बनाई कर लेनी है। तो फिर इसमें क्या चीज़ शामिल होनी है और पानी कितना जाना है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो देखिए गोश्त की बनाई हो चुकी है अच्छी तरीके से। इसको बनाई करते हुए 6 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी बनाई हो चुकी है। आपने यही कोशिश करनी है कि बनाई अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई जितनी होगी उतना ही टेस्टफुल होगा हमारा खाना। तो अब इसमें जो है अब यखनी का पानी हम ऐड करेंगे इसमें। तो इसमें 3 गिलास मैंने चावल लिए थे और बाकी जो है ना 1 गिलास हो तो 1.5 गिलास हमने पानी शामिल करना है। तो चावलों को इसी के साथ ही मैंने भिगो दिया है। तो अब इसमें पानी शामिल कर लेते हैं हम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी को हम शामिल कर लेंगे। तो पानी हमने शामिल कर लिया तकरीबन 5.5 गिलास। 3 गिलास चावलों के और 5.5 गिलास जो है वो पानी के लिए, 5 गिलास और 1 आधा गिलास। तो अब इसको पकने का इंतज़ार करते हैं। तो फिर जो राइस हमने चावल भिगो के रखे हैं वो शामिल करेंगे इसमें। और क्या चीज़ इसमें ऐड होनी है वो भी आप देखना, प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। तो ये देखिए पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। तो अब नमक मैंने इस स्टेज पर आप चख लें, टेस्ट कर लें। नमक इसमें कम था तो मैंने 1 चम्मच खाने वाला जो है वो नमक और ऐड किया है। तो अब इसमें और जो चीज़ जानी है वो मैं दिखाती हूँ। तो और जो चीज़ है वो ये देखिए, सब्ज़ मिर्ची मैंने ले ली हैं 3, तो इनको कट लगा लिया है। इसको शामिल कर देंगे हम इसमें ताकि अच्छी तरीके से इसमें फ्लेवर आ जाए। तो अब इसमें जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो हम राइस अपने चावल ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए चावलों को मैंने शामिल कर दिया है। तो चावलों को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब इसमें जो चीज़ मैंने शामिल करनी है, तो वो ये देखिए मेरे पास एक लेमन है। तो एक लेमन है, इसको मैं स्क्वैश कर दूँगी, इसको डाल दूँगी। इससे चावल जो है हमारे बहुत खिले-खिले जो बनते हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो इसको मैं निचोड़ दूँगी अच्छी तरीके से अपने चावलों में। तो दोनों लेमन जो है जो एक लेमन आधा-आधा किया है, दोनों को मैं शामिल कर दूँगी टुकड़ों को। तो ये देखिए चावलों का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो रहा है। तो हमने थोड़ा-सा और इसे खुश्क करना है, तो फिर हम इसे दम लगा देंगे। तो ये देखिए इस स्टेज पर हम इसे दम लगा देते हैं। देखिए अब हमने इसको, अब मैंने इसको दम लगा दिया है। तो अब इसके ऊपर एक कुंडी जो बड़ा वज़नी चीज़ जो है वो रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से स्टीम जो है हमारी बाहर ना निकले। और एक मैंने तवा इसके नीचे रख दिया है और आँच जो है बिल्कुल आपने धीमी रखनी है। पहले 20 सेकंड आपने आँच जो है तेज़ करनी है ताकि स्टीम अच्छी तरीके से बन जाए। फिर उसके बाद आपने आँच जो है वो फ्लेम जो है वो बिल्कुल धीमा कर देना है और 10 से 12 मिनट का हम इसे दम देंगे। तो फिर बाद में इसकी जो मैं दिखाती हूँ आपको पुलाव। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे जो है पुलाव को दम आए हुए। तो अब इसका जो है ना ढक्कन उठाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा जो है बीफ पुलाव, यखनी बीफ पुलाव वो जो है ना रेडी हो चुका है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खिला-खिले से चावल जो है बने हैं हमारे, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे डिश आउट करेंगे हम। तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से बीफ पुलाव को। तो देखिए चावल हमारे तैयार हैं, तो अब इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव जो है बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस यम्मी बना है। तो आप भी इसको, इस रेसिपी को फ़ॉलो करें तो बहुत आपको जो है ना ज़बरदस्त और मज़ेदार आपका पुलाव बनेगा। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी बीफ पुलाव की पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।